नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है वो स्वागत कब करोगे? अरे वो तो सब स्वागत ही स्वागत है, हम स्वागत के लिए। देखिए, आज जो यहाँ पे भोपाल में जो बैठक रखी गई है वो हमारे सामाजिक स्तर पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और हमारी बहन बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। शासन प्रशासन सुनवाई नहीं करती है। इस विषय में हमारे यहाँ पे कुछ पीड़िताओं ने हमारे को अवगत कराया गया है कि हमारे साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है। तो इस विषय में सारी समस्याओं को लेकर समाज की जो समस्या हैं, जो मुद्दे हैं, वो हम समाज के मुद्दे को हम सरकार से मांग करने के लिए और मनवाने के लिए आज हम यहाँ पे सारे समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब सारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के व्यक्ति मिलकर हमारे समाज की हम एक आवाज़ उठाकर और हमारे जो एससी वर्ग के ऊपर एसटी वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। बरात की घटना हो चाहे वो सागर की घटना हो, सब फोन नहीं करता। मुझे बड़ी तकलीफ है, पता नहीं मुझे तो काम करने में मज़ा आता है, तो लोगों की सेवा करने में मज़ा आता है। अभी मैं देखता रहता हूँ टीवी में, मोबाइल में, पेपर में, बारात जा रही है, दूल्हा जा रहा है, बग्गी तोड़ रहे हैं। तोड़ कौन रहे हैं? पिछला वर्ग के लोग। और अपन लोग क्या बोलते हैं? मनवादी व्यवस्था। मैं पत्रकार हूँ, डेली पेपर का। मैंने अभी तक एक भी पेपर में, एक भी थाने में ऐसा हुआ था किसी पंडित ने किसी दूल्हे को दलित को मारा। पक्का बता रहा हूँ आपको, मेरे पास रिपोर्ट है। पंडित जी नहीं मारे किसी को, पक्का बता रहा हूँ आपको। पंडित जी बैठे हैं सामने, जबकि विकास दुबे है, विकास द्विवेदी, आज तक का पत्रकार उनसे बात हुई मेरी, उनने चैनल बुला के बोला है। इससे ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर इतना दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, खास तौर पे अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, लेकिन हम एक दूसरे को बताने के लिए तैयार हैं। और अगर पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो मैं हूँ, महेश नंदमेर। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतना सारा प्रताड़ित हूँ, इतनी सारी जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई कि मेरे ही गरीब अनुसूचित जाति के लोगों की लगभग 200-250 दुकानें तोड़वा दी हुई है। वो निकम्मी सरकार अभी 8-9 महीने पहले 45 लोगों की दुकानें कोलार सदरम पुलिया से तोड़ दी। 40-45 दुकानों की मार्केट ऐसे तोड़ दी, छुट करके उन्होंने 200-250 दुकानें तोड़ दी, जिसका लिखित में मेरे पास प्रमाण है, लिखित में मेरे पास विटनेस है। और मैं आज तक ज्ञापन पत्रचार की लड़ाई लड़ता चले आ रहा हूँ। लेकिन अब मेरे ही जैसा आदमी मध्य प्रदेश में प्रताड़ित है, तो सोचो कि आम लोग कितने प्रताड़ित हैं। एक एक व्यक्ति का रोजगार छीन लिया, एक एक व्यक्ति के बच्चे भूखे मरने के लिए आज कागार पे, और उनके परिवार को तहस नहस कर दिया। उसके रोजगार छीनने का हथकंडा अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया। हमें लगा कि क्यों ना अधिवेशन की जगह हम धरना प्रदर्शन किया जाए, ताकत दिखाई जाए, जिससे हमारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको हम न्याय दिलाने की कोशिश करें। उसी उद्देश्य को लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब हमको जो 16 जून को जो महाअधिवेशन का प्रोग्राम रखा जा रहा था, उसको हमने धरना प्रदर्शन में परिवर्तित किया है। महेश नंदमेर, संरक्षक अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त महासंघ की एक बैठक आयोजित की गई थी आज भोपाल में। यहाँ पर मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं दलितों पर जानबूझकर। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हमारे वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं निरंतर। बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, भाइयों के साथ, रोजगार के साथ बेरोजगारी, उनका रोजगार छीना जा रहा है, मारपीट की जा रही है।
तमाम मुद्दों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है। उसमें निष्कर्ष ये निकला है कि 16 तारीख को लिल्ली टाकीज़ के पास जो है पार्क है, उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन की पॉलिसी बना रहे हैं। अब उसकी बैठक यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। उसमें निर्णय निकल के आया कि 16 तारीख को धरना देना है, क्योंकि हमारे कई नरसिंहपुर में भी अभी घटना घटी, सागर में भी घटना घटी, राजस्थान में भी घटना घटी, या हमारे ही वर्गों के साथ क्यों घटना घटी। हम ऐसी सरकार की घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर इस तरह के घटना को नहीं रोक पाए तो ऐसी सरकार चलाने से मतलब क्या है। और जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी राजनीतिक के संरक्षक में रहते हैं, उनको राजनीतिक सपोर्ट मिलता है। तो मैं धिक्कारता हूँ ऐसे लोगों को जो ऐसे घिनौने कार्य करते हैं और उन्हें वो संरक्षण देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसको विरोध कर रहे हैं और 16 तारीख को जो है भोपाल में धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में दिया जाएगा, और जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदीश वर्मा जी और उनकी पूरी कमेटी करेगी। और आज बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है, उस पर हम तत्काल निर्णय लेकर काम करना शुरू करेंगे। हम ज्ञापन देंगे और हमारे लोग, हमारी कमेटी बनी हुई है, अगर उसमें 15 दिन 1 महीने के अंदर वो संज्ञान में नहीं लेंगे। हमारे एक मित्र है अशोक चिंतामन जी ने कहा है कि जो लोगों ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, घोड़े पे बारात पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है या बहनों को मारा जा रहा है, ऐसे कितने लोग हैं। उन्होंने कहा है चिंतामण जी ने कि उनके पूरे मकान को ध्वस्त करना चाहिए। एक व्यक्ति नहीं है, अगर आज किसी को कोई अधिकारी को थप्पड़ मारता है, मुसलमान थप्पड़ मारता है तो उसका मकान तोड़ देता है। और कोई घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहा है तो अकेला आदमी तो वो आता नहीं है, उसकी पूरी कमेटी आती है, 25-25, 30 लोग होते हैं। तो यहाँ निर्णय लिया गया है कि हम सारे चाहेंगे कि वो जो लोग अन्याय कर रहे हैं उनके पूरे मकान को ध्वस्त करें, उन्हें जेल भेजा जाए और शासन प्रशासन उससे कड़ी कार्रवाई की जाए। ये यहाँ निर्णय लिया गया है। तो उस पर अगर कभी ये लोग अगर उस पर अमल नहीं करते हैं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज सक्षम है, अभी देखे जाओ क्या क्या होता है। ये राजधानी है, हमारे समाज के लोगों की हमने एक कमेटी गठित की है जिसका नाम हम बता नहीं सकते। गोपनीय कमेटी हमारी, ये जांच करके हमें रिपोर्ट देगी। अगर गलत होगी तो ऐसी सत्ता और सरकार को भी हम उखाड़ के फेंकने में सक्षम है, ध्यान रखना। आर्यन खत्री अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त महासंघ में मैं पदाधिकारी हूँ, प्रदेश सचिव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और नंद मेहर जी ने ये बातें रखी हैं, ये हम शासन को हम ज्ञापन देंगे पहले, फिर इसके बाद में हम धरना देने के लिए हम वो धरना देने के लिए बैठेंगे। अगर इसके बाद भी शासन अगर नहीं सुनता है, हम समय सीमा में उनके को ज्ञापन देने के बाद हमारा शासन नहीं सुनता है, धरना देंगे। और धरने के पर भी अगर नहीं आते हैं तो हम विशेष बहुत बड़ा आंदोलन करने की जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तोशिबा i+ पर। तोशिबा i+, पीरगेट भोपाल राजा गजक के सामने। और अपनी मन पसंद का चश्मा आज ही बनवाएं सिर्फ 15 मिनट में। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।